बेबी को पहले कभी इतना चुप नहीं देखेली थी मैं क्या, कोई भी उसे ऐसे नहीं देखेला था। सिटी हॉस्पिटल के कमरा नंबर 3 में एक बेड पे चुपचाप पड़ेली थी। रात कब सुबह में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके नालायक भाई लोग तो कट लिए थे वहां से। उस दिन 2 चीजें हुई। पहली, विनय को बेबी और बेबी को विनय की कितनी जरूरत है ये दोनों मियाँ बीवी को समझ आया। बेबी का बेबी होने वाला है ऐसी खुशखबरी भी दी। डॉक्टर साहब, मैं इनका पति हूँ, ये मेरी बीवी। क्या हुआ है? देखिए, इनकी हालत अभी स्टेबल है, आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसी हालत में तो खास करके मर्दों को अपनी औरतों के खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, आपको कुछ मालूम ही नहीं? वाह, ये भी अपनी जगह सही है। पेट से है ये, इनको बच्चा होने वाला है, समझे? क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? इनका ध्यान रखिए, लगता है इन्होंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है। ऐसी हालत में ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो अभी इसको कब घर ले जा सकते हैं डॉक्टर साहब? इन्हें ड्रिप लगा दी है हमने, इन्हें होश आ जाने दीजिए, फिर कुछ घंटों में ले जाइएगा। अरे बेबी, सुन रहे? अब उनको बच्चा होने वाला है। बेबी, ये लीजिए, लगता है इन्हें होश आ रहा है। विनय, क्या हुआ? ये सफेद कपड़े में कौन है? भाई चले गए क्या? अरे बेबी, तू अस्पताल में है रे, तू माँ बनने वाली है। विनय, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या? मैं माँ? तुम लोग क्या मस्करी चालू कर रहे हो अभी? विनय, देखिए मामी की उतरी नहीं है अभी, इसे लेके जा रहे, इसे दिखा डॉक्टर को। अरे बेबी, ये सच बोल रही है, तू और मैं मम्मी डैडी बनने वाले हैं। मस्करी मत कर विनय, सच बोल। ए बहना, मतलब सिस्टर, मैं सही में मतलब मदर बनने वाली है क्या मैं? बेबी को शायद पहले कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। प्यार को एक मौका देना, क्योंकि प्यार की आदत नहीं थी। लेकिन प्यार से भी ज्यादा नया था किसी और को अपना ख्याल रखने का मौका देना और एक बार किसी और को अपनी आदत बनने देना। ये मामी, तू क्या ये ख्वाबो ख्यालों के शहर में खो गई क्या? ओ, ये हेलो। हाँ? क्या? फिर क्या, मियाँ बीवी और बच्चे अभी सब अच्छे से रह रहे होंगे, और क्या? शंभू, तू अभी छोटा है, समझता नहीं। पहले हम आदतों को बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अरे क्या मच कर रही तू मामी? और तेरी आधी बातें है ना, मेरे को एकदम सीरियल के माफिक लगती है। अभी क्या, फिर छोकरा हुआ कि छोकरी? ये कहानी इतनी सीधी होती तो तुझे कोई भी सुना देता। बच्चे के पैदा होने से पहले हमारे यहाँ उसकी कुंडली बनाते हैं। बेबी की कुंडली में तो राहु केतु पहले से ही पड़े थे। और क्या है ना, कुछ लोगों की किस्मत में खुशी के लिए फाइट लिखी होती है। अरे वो अपना पिक्चर वाला गाना है ना, वो एकदम सही बोलता है कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो आखा दुनिया खुशी की मारने में लग जाती है। बेबी के भाई सिर्फ उस दिन नहीं आए थे, वो अपनी बहन को देखने के बहाने से तो आते रहे और अकेले नहीं आए। उनके साथ हर बार एक नई स्कीम आती थी। कभी नासिक में टीवी की दुकान, कभी सांगली में मिर्ची की खेती। बहाना हर बार नया था, लेकिन हर बहाने के साथ वो विनय को अपनी तरफ लगा रहे थे। पहले शराब, फिर गांजा, चरस, फिर स्मैक, और एक दिन। अरे विनय भाऊ, आप हर बार अड्डे पे आते हो तो गरम नरम से रहते हो,
सामने इतना सुंदर समंदर है और ये शहर, ये लीजिए। ए रॉकी, मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आया हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दो बस। तुम लोग कब से मेरे पैसे खा के बैठे हो रे? कुछ तो शर्म करो। पूरा 5 लाख रुपया लिया है तुम लोगों ने। 5 लाख रुपए जा चुके हैं तुम्हारे साथ। मुझे देख, सुनना, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। हाँ विनय भाऊ, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन साला क्या करे, किस्मत में ऐसा योग लिखा है, साला कुछ चलता ही नहीं। अरे विनय भाऊ, इधर आओ, इधर बैठो। बैठो तो सही। इतना क्या बुरा मानना किसी चीज का? हाँ बैठो भाऊ। देखो, तुम दोनों परिवार में आते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं मैं, लेकिन पैसा वापस कर दो मेरा। अपनी बहन के घर में डाका डालना अच्छा लगता है क्या तुम लोगों को? अरे अरे साला, बहन के घर में डाका कौन डाल रहा है? हम तो व्यापार करते हैं। इधर गर्मी बहुत बढ़ रही है भाई। रुक जाओ। अरे थामा। सबको गर्मी चढ़ गई है साला। ये देखो, लाल परी घुमा दे जादू की छड़ी। ये क्या है? ये लाल परी है भाऊ। परी बोले तो छू मंतर जादू कलंदर। अरे पर ये परी अपने पास आएगी कैसे? इसका जादुई मंत्र तो अपने को मालूम ही नहीं। देखो, ये सब गलत है। हाँ, तुम, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए बस। देख, मुझे ये सब नहीं चाहिए रे। ये हटा रे। अरे भाऊ, एक कष्ट लगा के तो देखो, दिमाग सही हो जाएगा। फिर हिसाब किताब जो भी होगा बैठा लेंगे अपन। देखो ये सब, अरे उन दोनों हरामियों ने अपने ही जीजा को हीरोइन दे दी और विनय एक बार ही उसे लेने के बाद उसका आदी हो गया था। और नशेड़ी को नशा ना मिले तो जिंदगी साला वैसे ही सजा हो जाती है, उसकी भी और उसके आसपास वालों की भी। विनय धीरे धीरे ड्रग्स के चंगुल में फंसता गया और देखते ही देखते विनय एक जिंदा लाश सा बन गया। उसे नशे के अलावा ना कुछ दिखता था और ना ही कुछ सूझता था। विक्की और रॉकी ने विनय के बाप से बदला ले लिया और इस बदले में उन्हें अपनी बहन की जिंदगी की कुर्बानी देनी कोई बड़ी बात नहीं लगी। बेबी के घर में मानो जैसे आग ही लग गई हो। वो रोज अपने पति से नशा न करने को कहती और रोज हार जाती। किधर रखा है रे? ओफो, किधर गया रे ये? विनय, विनय, तुमने देखा है क्या? क्या क्या हा? क्या देखा? विनय, मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए। इधर ही रखे थे मैंने तो, अलमीरा के ऊपर, इस छोटे से डिब्बे में। अरे उधर ही होगा, उधर देखो ना। विनय, तुमने पैसे लिए हैं ना? अगर लिए हैं तो सीधा सीधा वापस कर दो। तुमने लिए हैं ना विनय? विनय, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम बाप बनने वाले हो। क्या कहूंगी मैं लोगों से जब वो पूछेंगे कि इस बच्चे का बाप क्या करता है? नशा? मेरे बेटे का बाप नशे करता है मैडम। क्या? अरे तेरे से पैसे क्यों लूंगा मैं तेरे से पैसे? क्योंकि और कोई देगा नहीं तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? ये सब पैसा हमारे बच्चे के लिए है, तुम्हारे बच्चे के लिए। बेबी सुनना, ये मैंने नहीं लिया है। और तू औरत है ना मेरी? औरत है ना? तो मच मत कर, दिमाग की दही हो रही है वैसे ही।
मैंने सुना था पुराने जमाने में जब राजा लोगों को किसी की जान लेनी होती थी ना, तो आदमी को गाड़ के उसके सर पर हाथी चलवा देते थे। विनय वो आदमी था और उसकी नशे की आदत ऐसी बन रही थी कि वो अपने बाप माँ सबसे कट गया। जैसे भांग खाया हुआ हाथी अपनी ही फौज पर हमला कर देता है ना, वैसे ही विनय को जब नशे की कमी पड़ती थी तो वो बेबी को बहुत मारता था। ए बेबी, किधर है तू? अरे बाहर आ जाना। अरे कुछ नहीं करूंगा मैं। अरे माफ कर दे यार मुझे। बेबी। विनय, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम पहले कसम खाओ कि तुम ठीक हो गए हो। क्या हो गया है तुम्हें विनय? देवा देवा। ए बेबी। अरे जान, वो ना ये नहीं, वो मेरे में ना पता नहीं वो आत्मा आ जाती है यार। पता नहीं, वो मेरे में आत्मा आ जाती है। उसी की वजह से ये सब होता है मेरे साथ। वरना तू बता, मैं तेरे को कभी मार सकता हूँ क्या? सुन, हम इसका इलाज करवा लेंगे। इलाज करवाएंगे हम दोनों मिलके। विनय, देवा, जाग जा। तेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है, तेरे अंदर बस नशा है। कैसा मर्द है ये रे। बेबी, अरे बाहर आ जा बेबी। पैसे दे देना। अरे मेरे को पैसे चाहिए। अरे नहीं तो अरे मर जाऊंगा मैं। अरे पैसे दे देना। विनय, कहाँ से लाऊं मैं पैसा? पहले तेरे पापा से भीख मांगती थी मैं, तो वो कुछ पैसा दे देता था। अब हमारे घर में 1 महीने से रसोई नहीं बनी है। चाय और पाव पे जी रही है मैं। कहाँ से लाऊं मैं पैसा विनय? तू मेरे से झूठ बोल रही है ना? तूने सारे पैसे गोल किए हैं ना? हाँ? बोला। देख, मुझे पैसे दे दे बेबी। पैसे दे प्लीज ना। बेबी, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ यार। मुझे पैसे दे देना। विनय, बस नहीं है मेरे पास पैसे। तो तू क्यों है फिर? नहीं विनय, नहीं, मारना मत। नहीं, मैं पेट से है विनय। अपने बच्चे का ही ख्याल कर। बेबी। फिर कहानी वहीं पहुंची जहां से शुरू हुई थी। बेबी फिर से अकेली थी और इस बार उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था। आपकी बीवी को इतनी चोट कैसे लगी? वो ये उधर सीढ़ियों से गिर गई थी। सीढ़ियों से गिर गई थी? साले, तुम नशेड़ियों को शादी करने कौन देता है? ये देख, मैं इसे देख रहा हूँ और ये यमराज को देख रही है। विनय, डॉक्टर। देखिए, आप अस्पताल में हैं और आपके पति को हमने पकड़ा हुआ है। घर में मारपीट करना एक जुर्म है और उसके लिए इसे सजा तो होगी ही। आप बस पुलिस से बात कर लीजिए। डॉक्टर, मेरा क्या? देखिए, आपको ट्रॉमा इंड्यूस्ड मिसकैरेज हुआ है, यानी आपकी कोख सूनी हो गई है। आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर। सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद यही भगवान की मर्जी है, लेकिन आपसे मैं फिर भी कहूंगा कि अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। बच्चा मर गया, अच्छा हुआ। साला इस दुनिया में आके करता क्या? बेबी
कांस्टेबल बाहर खड़ा है, मैं उसे अंदर भेज सकता हूँ। डॉक्टर, कंप्लेंट किस चीज की? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी बस। इसमें इनका क्या लेना देना? और बच्चा मर गया, इसमें मैं क्या कर सकती है? बेबी, अभी अभी क्या क्या करेंगे अभी हम लोग? ये हमारा बच्चा। विनय, इधर आ, तेरे से एक बात करनी है। अरे क्या बात करेगी तू? मेरा मेरा चिराग तो। मेरे ब्लाउज में हाथ डाल, उधर दाएं तरफ 100 रुपए पड़े हैं। जाके दवाई लेके आ, अपनी दवाई, जिसको लिए बिना तुझे चैन नहीं पड़ता। बेबी, नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। साला मर्द मिला है या चूहा? लगता है खुद करना पड़ेगा। ये ले, मेरे से ले ले, जा दवाई ले ले। तो बेबी मौसी भी आखिर में एक हिंदुस्तानी औरत ही निकली, हाँ? साला ऐसे मर्द के साथ अपुन के देश की लेडीज ही रह सकती है भाई। अपुन को तो लगा था कि बेबी मौसी ने एक दिया होगा उसके कान पे, साले को ताने में डाल के। तू भी तो पुलिस के डंडे खा चुका है। कोई भी मर्द आज तक जेल जाने से सुधरा है क्या? तू सुधरा क्या? जेल जाने से तो उल्टा जो बेचारा सीधा साधा आदमी होता है ना, वो और कड़क होके आ जाता है। तरबूज को देख के रंग बदलता है कि नहीं? बेबी को भी ये बात मालूम थी। वो भूल जाती ऐसा होने नहीं वाला था। शायद विनय के साथ रहना ही उसकी मजबूरी थी। बच्चा खोने के बाद बेबी अकेले रहने लगी। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, सिवाय एक आदमी के, नदीम। नदीम का ना, वो लुक्खा, उसे क्या काम पड़ा बेबी मौसी को? जिसे तुम लोग नदीम काना के नाम से जानते हो, उसको हम पुराने लोग नदीम नहीं, पोपट के नाम से जानते हैं। वो पहले छोटे छोटे हॉल के बाहर बैठ के टिकट ब्लैक करता था। वही गंदी पिक्चरें जिसमें मूंगफलियों के साथ बाहर दुकानों पर रुमाल बिकते हैं। सने हुए नदीम को पोपट बोलते थे, क्योंकि वो जिस भी काम में घुसता था उसकी लाइन वो ही रहती थी। देख शाणे, ध्यान किधर है? माल इधर है। 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो। जिंदगी लगेगी सदाबहार जब मेरा माल लेगा यार। जिसने नहीं लिया ये माल, उसकी जिंदगी बेकार। आगे जाओगे तो पछताओगे भाई। 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो। माल इधर है। मामू और भांजा पी लो चरस गांजा। परवीन भाभी जीनत मजे का सामान। माल फूक और भर उड़ान। काले को ब्राउन, गोरे को ब्लैक, 10 की 2 बिकती है स्मैक। वो उस जमाने में नया नया आया था नशे के कारोबार में। उस गधे को इतना भी नहीं पता था कि ये टमाटर कांदा नहीं, ड्रग्स है। और वो पोपट जैसे ग्राहक के सामने खुलता था, वैसे ही पुलिस के सामने खुलता था। इसीलिए उसे कोई भी माल लेने से पहले 2 बार सोचता था। बेबी को पोपट में एक मौका दिखा, अपने हालात से निकलने का मौका। दिन में वो लोगों के घरों में झूठन उठाती थी, झाड़ू पोछा मारती थी और शाम को नदीम से पुड़िया लेके विनय को देती थी। यानी सबका लोग फिटनेस, सबको अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से माल मिल रहा था। लेकिन एक मिनट, नदीम खाने को पैसे मिल रहे थे, उसका माल बिक रहा था। विनय भाव को नशा, बेबी को क्या मिला उससे? वही जो उसे लगा विनय से शादी करके उसे मिलेगा, एक मौका। और इस बार उसे किसी भी हाल में वो मौका अपने दम पे चाहिए था, समाज की शर्तों पर नहीं। उसने समाज से, सारी दुनिया से अपना हक छीनने का इरादा कर लिया था। और इस दाव में उसने अपनी पहली बाजी नदीम के साथ खेली। वो लगातार नदीम के अड्डे पर जाती रही और फिर एक दिन उसी अड्डे पर जाकर उसने अपने प्लान को अंजाम दिया। शाणे लोग, बिड़ू लोग, क्या लेने का है क्या? ये देखो, माधुरी का साजन, बोले तो खाके टार्जन। लेना, 10 का 2 है क्या? 10 का 2। आजा शाणे, तेरे को जन्नत का नजारा दिखाता हूँ। पाउडर पाउडर। नदीम भाई सलाम।
किसी दिन पुलिस ले जाएगी ऐसे करते रहोगे तो। अरे बेबी, अरे मैं तेरी राह देख रहा था। मेरी एक नंबर ग्राहक कहाँ रह गई? तेरी राह देख देख के 3 बाल और सफेद हो गए। ये देख, बता कितना लेना है आज? 2 कर दूं आज? खास माल आया है गुजरात से तेरे लिए। एक कश और आदमी चांद पर। नहीं भाई, आज मेरे को थोड़ा और चाहिए होगा। भाई बोल के भाव कम नहीं होगा बेबी। पता कितना करूं फिर? 3 पुड़िया ले ले। कितनी बार आती रहेगी यहाँ पे? वैसे भी माहौल बहुत खराब है। भाव, मेरे को आधी बोरी चाहिए, मतलब 20 पुड़िया कम से कम। अरे बेबी, क्या मेरे बगल में दुकान खोलनी है क्या? ये 20 पुड़िया का तू क्या करेगी? अब बार बार इधर आना ठीक नहीं लगता भाव। मैं औरत है, मेरे को मेरे पति के लिए लेना होता है। सोच रही हूँ कि एक ही बार ले लूं और फिर यहाँ से 1 महीने के लिए छुट्टी। अला बेबी, तू मुझे पुलिस के पास पहुंचाने को आई है क्या? इतना माल लेके जाएगी तो सब शक करेंगे तेरे पे। अभी तो तलाशी भी फुल चालू है क्या? नदीम भाई, मेरे को इतना ही चाहिए। आप दे रहे हो तो बताओ, या मैं कहीं और से बात करूं। वो इत्तर बाजार का असलम, वो भी बेचने को तैयार है। आपसे पुराना बातचीत है इसलिए मैं आपके पास आई। अब ग्राहक मत बिगाड़ो इस बोनी के टाइम पे। उस असलम के माल में आधा माल और आधा टेलकम, बोले तो कैरम बोर्ड का पाउडर। वो तो मैं अपने दुश्मन को भी ना दूं। तुझे चल, तू भी ठीक बात कह रही है। ये आगे फूल वाली बैठी है, इससे माल ले ले। लेकिन याद रखना, इस धंधे का एक उसूल है, रोकड़ा पहले फिर भाई सलाम दुआ, फूफा और बुआ। तो तेरे पास माल है तो ये सब बात कर, वरना हवा में गोटी मत घुमा। रोकड़ा है तभी तो इधर तक आई ना मैं। ये लो, गिन लो, पूरे 2000 रुपए हैं। लेकिन नदीम भाई, माल 1 नंबर चाहिए कि दोबारा ना आना पड़े, ना शिकायत का मौका मिले। आज तक कभी शिकायत का मौका मिला है क्या? रोकड़ा दे। अरे मेरी जान, आज तो जश्न बनेगा। तुझे आगे भी कभी लेना होगा तो बोलना। नदीम इधर ही है, लेकिन ये माल लेके जाएगी कैसे? वैसे ही। चोली के पीछे क्या है, घूंघट के नीचे क्या है? तूने तो सही तरीका सोच लिया रे बेबी। इधर तो साला कोई पुलिस वाला भी हाथ नहीं डाल पाएगा। अच्छा, मैं चलती है। अभी घर जाके अपने मर्द को रोटी भी तो देना है। अरे रोटी क्या, इस माल की चटनी बना के खिला देना, वो भी क्या याद करेगा। अच्छा, मैं चलती है। माल के लिए शुक्रिया। विनय, किधर है रे तू? अरे विनय, आजा, रोटी खा ले। अभी अभी गरम लेके आई है मैं नीचे होटल से। तेरे लिए थोड़ा पाव भाजी भी लाई है। अरे तू आ गई? हाँ हाँ, रोटी दे, रोटी दे देना। और ये तू माल लाई? माल नहीं लाई तू? हाँ? अरे तेरे को मालूम है ना, मेरे को माल चाहिए। साले नशेड़ी, पहले रोटी तो खा ले, फिर माल पीना। वो भी लाई है मैं। पहले हाथ धो ले, फिर खाना खा ले। हाथ साफ है मेरा। मैं खाना दे। पाव भाजी किधर है मेरी? पाव भाजी दे। ये ले, खा। मैं जरा मुंह हाथ धो के आ रही है। अरे आज तारीख कौन सी है? अरे बाबा, मैं तो भूल ही गई। आज मेरे को मालकिन के घर पे जाना है, उनकी बेटी का जन्मदिन है। तू रोटी खा लेना और ये ले, 1 पुड़िया ले लेना। तेरे पास और है? और एक और है? अरे तेरे ब्लाउज में होएगा ना? एक और दे। अरे दे दे मेरे को। ए नशेड़ी, पहले जा खा ले। मैं मुंह हाथ धो के जा रही है घर से बाहर, फिर वापस आके तेरे को बाकी पुड़िया दे देगी जब जरूरत लगेगा तब। नहीं, मेरे को अभी चाहिए। अभी चाहिए मेरे को। हलकट साला, जिद मत कर, खाना खा ले।
सुन विनय, ये दरवाजा बंद करके जा रही है मैं। चाबी मेरे पास है, ठीक है? इधर कुछ लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। इधर कुछ भी हुआ ना तो तेरी टांगे तोड़ देगी मैं, समझा? बेबी जब वापस आई तो उसे कोई लफड़ा लोचा नहीं मिला, कोई शोर नहीं। ए विनय, आज तो इतना काम पड़ गया था मैडम के यहाँ पे। अरे तू क्या कर रहा है जमीन पे रे? उठ रे, देख तेरे लिए और खाना भेजा है मैडम ने। इधर सब है, समोसा है, बिरयानी है और भी सामान है। आजा मुंह मार ले। हलकट, ए विनय, विनय, ए विनय, विनय। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि विनय अब जिंदा लाश भी नहीं बचा था। उसकी सांस रुकी हुई थी। देवा विनय, तूने सारा माल ले लिया। विनय, विनय, देवा, मिमी काय करूं? ये भी छोड़ के चला गया। अरे देवा, विनय, हलकट तेरे को बोला था कि एक ही लेने का है। अब विनय का विनय को किसी तरह से सारा माल मिल गया था। उसने एक ही बार में सारा माल लेने की कोशिश की। 10 पुड़िया का माल वो एक बार में खींच गया और उसका दिल बोले तो जिगरा ले नहीं पाया। उसी के साथ बेबी की जिंदगी में एक सदमा और लगा। उसका पति नहीं रहा, अब वो सड़क की जागीर थी। विनय के बाप ने उसे घर से निकाल दिया। दाव खेलने गई थी और जिंदगी ने उसी के पत्ते बिछा दिए। ए मामी, ये साला जिंदगी सारे दुख कुछ लोगों को ही क्यों देती है? साला ए मामी, तूने मेरे को माल दिलाया उसके लिए शुक्रिया। अभी मेरे को निकलना पड़ेगा। वो क्या है ना, वो ग्राहक इंतजार कर रहा है। ये पार्टी हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। हाँ तो जाना हलकट, इधर काहे को टाइम खोटी कर रहा है? ये ले, जाते जाते पत्ता निकाल। अरे साले, ये ले, तेरा तो पत्ता भी जोकर का निकला रे। किधर जा रहा है तू? अरे कोई होटल वीटल का पता दिए ले ये लोग। इधर ही है बांद्रा में। मैं निकलता हूँ फटफटी पे, नाम है होटल का। ये साला जॉन भी किसी महंगे होटल में जाके बैठा होगा। जॉन भाई, जॉन भाई, सलाम। शंभू, शंभू, कम हियर। ये जॉन भाई, ये लो ना, तुमको चाहिए था ना पाउडर? सामान बोले तो अपुन ले गया। क्या इधर तुम लोगों ने मस्त महफिल जमा के बैठे ले हो? मस्त है। थैंक यू, थैंक यू। इस बिल्ली म्याओ म्याओ? हाँ, बोले तो अव्वल क्वालिटी का है। बेस्ट, एकदम बेस्ट है। बेस्ट म्याओ म्याओ फॉर अ फ्रेंड। You take this party best. Yes, party is more. Meaning और है? अरे जॉन, तू ये हिंदी किधर से पकड़ा रे? नहीं, ये इतना ही है। This much, no more. Okay, wait. I give tip. Okay, I wait. अरे जॉन भाई, क्या कर रहे हो? ये माल दे तो दिया। ये मजाक मत करो। हाँ भी मजाक मीनिंग जोक? जोक ना करूं? साले तुझ जैसे के साथ तो जेल में मजाक होगा। अरे जॉन भाई, तुम हिंदी जानता है? मेरा नाम जॉन है, जॉन मैथ्यू, एंग्लो इंडियन, IPS कैडेट 88, कोलकाता से है भैया। आपको अभी झाल मुड़ी खिलाते। शिंदे, टेक हिम, आई नीड टू टेल सो। गुड इवनिंग सर। यस, हमारा शक सही था। ये बेबी पाटनकर हाई ग्रेड मेफेड्रोन डील कर रही है और अभी इसका रनर चौकी से माल लेके पहुंचा है। बट डोंट वरी,
बीवी का जाल कितना भी बड़ा हो, इस कहानी का एंड मेरे हाथों होगा। जय हिंद। 8. नरक में स्वागत है शंभू, और यहाँ का मैनेजर हूँ मैं। तो जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक तुमको इसी अंधेरे कमरे में रखेंगे और मारेंगे अलग। तुमने यहाँ की पुलिस की मार खाई है? अरे साहब, अपन इनोसेंट है, अपन ने कुछ नहीं किया है। अरे ये तो आपकी पुलिस ने मेरे को ये माल दिया था। मेरे को सच में मालूम नहीं है इसमें क्या है। अरे सब बहुत लग रहा है साहब। अरे अपन सच बोल रहे हैं साहब, अपन ये सब काम नहीं करता है। अरे अपन तो कुर्ला स्टेशन के बाहर छोटी मोटी चोरी करता है साहब। अपन को ये अब बड़े लोग के लफड़े में मत डालो यार साहब, प्लीज। लफड़े में तो तू पड़ चुका है, और अब तू इससे निकलेगा तब जब मैं कहूंगा। तुझे बेबी के बारे में क्या क्या पता है, सब बता। वो किससे माल लेती है, उसके बायर्स यानी खरीदार कौन है, और वो माल कहाँ रखती है। और हाँ, एक बात याद रखना, हम तेरी शहर की पुलिस नहीं है, तो ये मत सोचना कि बेबी मौसी बचा लेगी तुझे। वो जो आपको मालूम है ना साहब, अपन को भी उतना ही मालूम है। वो माल बेचती है। मुझे तो आज से पहले बस उसका नाम पता था। अब तो मार खा खा के अपना नाम भी भूल गया हूं मैं। हाँ, उसके 2 भाई हैं, या पता नहीं थे, और एक पति था जो मर गया। और भाई, पति, क्या क्या मालूम है तुझे, सब बता। अपन को तो यही मालूम है साहब कि उसके भाई नशेड़ी एक नंबर के। उन दोनों ने उसके पति को नशे की आदत लगाई थी साहब, और फिर उसके पति का पैसा खा लिया। ये नासिक में जूस की दुकान थी, वर्ली में डोसे की दुकान नहीं थी। नहीं, अब नासिक में डोसे की दुकान थी शायद। साहब, अपन को कुछ नहीं मालूम है, सच बोल रहा हूँ साहब। तू जिस औरत से उधर बार में मिलने गया था, क्या बुलाता है तू उसको? उसे तो अपन लोग मामी के नाम से जानते हैं साहब। वो इधर ही मच्छी वालों की बस्ती में रहती है, और उसको सब पता है साहब। वो जानती है बेबी को, उसी ने अपन को ये माल दिया था साहब। रॉकी और विकी है उन 2 भाइयों के नाम? हाँ 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 साहब, यही नाम है, यही नाम है, यही नाम है उन दोनों का। उन्होंने बेबी मौसी को इस सब में डाला है, लेकिन अपन ने कुछ नहीं किया साहब। मेरे को जाने दो ना साहब, आई शपथ आज से कुछ नहीं करूंगा। चुपचाप गांव में जाके खेती करूंगा साहब। हल चलाएगा अपन साहब, अपन हल चलाएगा साहब। ए साहब, अपन को छोड़ दो ना साहब। तुझे मामी ने जो पट्टी पढ़ाई है ना, वो भूल जा। बेबी पाटनकर एक बेचारी दुखियारी औरत नहीं, एक शातिर मुजरिम है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। जिस दिन उसका पति मरा, उस दिन 2 कत्ल और हुए थे। उनके बारे में क्या जानता है? कत्ल साहब? कैसा कत्ल? क्या? अपन को कुछ नहीं मालूम है साहब। कहीं बेबी ने अपने भाई लोगों को गेम तो नहीं बजा डाला? तेरी पैदाइश कब की है रे? सलीम और सलमा के बारे में नहीं जानता तू? ये कौन है साहब? अपन आई शपथ पहली बार नाम सुन रहे इनका। अपन ने आज से पहले कभी नहीं सुना इन लोगों के बारे में। तो ध्यान से सुन। बोना राजा उर्फ सलीम और सलमा उर्फ बहू रानी, नाम नहीं सुने तूने? साहब, ये सब तो बहुत पुराने लोग थे। ये तो मतलब बोले तो पुराने खिलाड़ी लोग थे साहब। इनका तो अपना गैंग था, इनको बेबी मौसी ने मार दिया। तुझे लगा वो मदर इंडिया की पिक्चर है, लेकिन उस औरत की पूरी जिंदगी ही डाकू हसीना है। लोगों को लगता है बीआर गैंग का गेम दूसरी गैंग ने बजाया, लेकिन हमारी जानकारी कहती है कि ये सब बेबी ने किया। नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई। अबे साले, बीच में बोलने को कहा किसी ने तुझे? तो सुबह से एक ही टेप की तरह राग दिए जा रहा है। अपन को ये नहीं पता, ये नहीं मालूम। अब मेरी सुन। सब सॉरी सब माफ कर दो सब माफ कर दो प्लीज सब। थापर मिल के बारे में क्या जानता है तू? एक मिल थी साहब, अभी बंद पड़ी है। अभी कहते कि वहां पे कोई भूत वीत का लोचा है साहब। अपन कभी उधर गया ही नहीं है साहब, सच में। भूत?
यही सब बातें तो आम जनता को काबू में रखती है। भूत, भगवान और भरोसा। सलीम का बाप भी भरोसे वाला आदमी था। थापर मिल में पहले भूत नहीं थे? वहां जिंदा लोग कपास के कपड़े बनाते थे। दिन रात उन मशीनों की गराज में इंसानों की आवाजें दब जाती थी और सिस्टम में उनकी चीखें। उस मिल के वर्कर यूनियन का ट्रेजरर था सलीम का बाप सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब थोड़े सीधे आदमी थे। उनका पूरा दोष ही ये था, सीधे आदमी को ये शहर कच्चा निगल जाता है। उनकी एक बीवी, 4 बेटियां थी और बाकी हिंदुस्तानियों की तरह उन्हें भी एक लड़के की ख्वाहिश थी। 4 लड़कियों के बाद ये ख्वाहिश नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है और जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो तुम भी जानती ही हो। खैर, 5वां बच्चा होने वाला था और ये जिंदगी को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते थे जिससे इनका सपना रह जाए। और जिंदगी को मजा करने के लिए यही मौका सबसे अच्छा लगता है। अरे भाई, आप आज सीधा घर मत जाना। हाँ? क्या बोल रहे हो? क्या? घर जल्दी मत जाना। क्या? घर जल्दी मत जाना, आज थोड़ी देर रुक जाना। एक छोटा सा काम है आपसे। अच्छा, काम है? किसको पैसा चाहिए इस बार? वो रमेश को चाहिए। उसकी माँ का मोतियाबिंद का इलाज होना है। डॉक्टर ने बोला है प्राइवेट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं शाम को रुक जाऊंगा और उसको कहना कि जितना भी डॉक्टर ने बोला हो उससे थोड़ा ज्यादा ही बताए। इन अस्पताल वालों का कोई भरोसा नहीं है। सलाउद्दीन चाचा, घर चलो। आपकी बीवी को बच्चा हो रहा है। दाई ने आपको बुलाया है। गेट के बाहर आपकी बड़ी बेटी अलशिफा आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह रहमान, चलो। रुको, पहले मुझे रमेश से मिलके जाने दो। चाचा जल्दी चलो। अरे आपकी बीवी की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। सबको लगता है कि जब तक वो अच्छे काम कर रहे हैं ऊपर वाला उनसे खुश होगा और ऊपर वाला खुश होगा तो उनके साथ भी सब अच्छा ही होगा, है ना? हर आम आदमी यही सोच लेके चलता है, लेकिन हर आम आदमी के ऊपर बैठा एक सेठ, बिजनेसमैन, नेता ये नहीं सोचता। बाकी सब जगह से पैसे बचा के वो अपने अपने भगवान के पास आके दान पेटी पे दान पेटी भरते जाते हैं। और पैसा कहाँ से आता है? बाकी सब के साथ बुरा करके। ये दुनिया की सबसे पुरानी रीत है। रीत पर देश, समाज सब चल रहे हैं। इसी रीत पर सलाउद्दीन की वो फैक्ट्री भी चल रही थी। फैक्ट्री में पैसे बचाने के लिए हर किस्म का खराब केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा था, जो फैक्ट्री से निकलने के बाद जहर की शक्ल ले लेता था। वर्कर्स के कपड़े, उनके जूते, हाथों के रास्तों से उनके खाने में और यहाँ तक के उनके खून में भी इसी जहर की मिलावट हो चुकी थी। और जब वो घर पहुंचते तो उनके साथ ये लीड एस्बेस्टॉस भी घर पहुंच जाते। इसी जहर में पैदा हुआ था सलीम। दुनिया में उसकी एंट्री ने उसकी माँ का टिकट काट दिया। वो बेचारी एक और बच्चे का लोड नहीं ले पाई और चल बसी। दाई ने भी ये जरूरी समझा कि सलीम के बारे में सलाउद्दीन को पहले से ही बता दिया जाए। सलाउद्दीन बेटा, मेरी बात सुन। मैं तेरी काकी हूँ ना। अभी तेरा बच्चा पैदा हुआ है। कभी कभी ना भगवान हमसे कुछ छीन तो लेता है, लेकिन उसके बदले में हमें उस ली हुई चीज के बदले कोई और खुशी दे देता है। मुझसे बेहतर इस वक्त कौन समझ सकता है काकी? ये मेरी, लेकिन मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ?
तेरा बेटा एकदम सेहतमंद हुआ है। भगवान उसको लंबी उम्र दे, आगे भी सेहतमंद रखे। और ऊपर वाले ने तुझे 2 हाथ और दे दिए हैं तेरा काम आसान करने के लिए। इसको मैं खूब पढ़ाऊंगा, इसको एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा मैं। भगवान ऐसा ही करे। लेकिन एक बात है बेटा, मैं दाई हूँ, मेरा काम है तुझे सच बोलना। ये रुतबे में सबसे बड़ा बने, ये मेरी दुआ है। लेकिन इसके हाथ पांव देखकर यही लगता है कि ये बौना है, यानी इसका कद आम लोगों जितना ना पहुंच पाए शायद। सलाउद्दीन ने कभी ये ऊपर से नहीं दिखाया, लेकिन उसको अपने बेटे को देखकर अपने जिंदगी में हुए मजाक की याद आती रहती थी। उसने उसे सर पर छत दी, खाना दिया, पर कभी उसके बाप का प्यार नहीं दिया। दूसरी तरफ सलीम जितना कद में छोटा था उतना ही दिमाग से तेज, लेकिन लोगों को उसका शरीर दिखता था, काबिलियत नहीं। बस्ती के सब लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, और जिस भाई के 4 बहन हो उसकी नींद तो वैसे भी उड़ी हुई होती है। बड़ा होते होते सलीम लोगों के ताने और गंदे मजाक से तंग आ चुका था। ओए सलीम, इधर आ। बस्ती में क्यों नहीं दिख रहा था तू? कहाँ था इतने दिनों से? मैं और सरफराज तुझे ढूंढ रहे थे। अबे क्या बोल रहा है? ये तुझे दिखता कैसे? इसे देखने के लिए तो झुकना पड़ेगा ना। चुप कर साले, सलीम भाई से मजाक नहीं, ये मेरी जान है। इसको मैंने इस बार ईद पर बहुत याद किया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसकी बहनें सेवइयां बहुत अच्छी बनाती है क्या? नहीं रे, बाकी सबको गले मिलो तो दिल खिल उठता है, इसको गले मिलो तो पप्पू को पप्पी लगती है और वो खिल उठता है। समझ रहे हो ना? आजा सलीम, इधर कोपचे में आजा। एक चुप्पा लगा दे, 20 रुपए ले लियो इधी समझ के। साले इसको गुस्सा आ रहा है, बोने को गुस्सा आ रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है, बस सोच रहा हूँ कि तुम लड़कों के पास 20 रुपए हैं अभी, या सिर्फ सपने देख रहे हो? तुझे 20 रुपए देंगे तो तू मुंह में ले लेगा क्या? सही में? ये देख, पूरे 20 रुपए हैं बोने। चलो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है भाई, ये मजाक तो नहीं कर रहा। चले क्या? भाई पहले मैं जाऊंगा, तब तक तू नजर रखना, फिर तू आना, ठीक है? ये ले, चल इधर कोपचे में चल रहे हैं। पहले मैं जाऊंगा फिर ये आएगा, ठीक है? शुक्रिया यार। चल, किधर चलना? प्यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला यार रे 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 रे। ए, क्या हुआ? हाँ? अबे ये खून कहाँ से आया? क्या हुआ? बोना, सलीम मुझे काट के चला गया, उसने मुझे काट लिया, पूरा औजार खत्म कर दिया। और ये थी सलीम बोने पे पहली FIR, ग्रीवियस हार्म टू अ पर्सन विद द इंटेंट ऑफ मर्डर। जिसको उसने काटा था वो इन्फेक्शन से मर गया। तब से सबके दिल में 2 बातें घर कर गई, कभी भी सलीम से मजाक नहीं करना, और दूसरी ये कि सलीम के खून में सच में जहर है, और हर जहर का काट जहर होता है। सलीम का काट बनी सलमा। साहब, अपन को यहाँ से जाने दो। अपन आई शपथ कुछ नहीं किया है। अरे देखो, अपन को यहाँ से जाने दोगे ना तो अपन आपको 2 लाख रुपया देगा। अरे अपन को इस काले अंधेरे कमरे में डर लग रहा है साहब। अपन ये सब काम छोड़ के ना रिक्शा चलाएगा साहब, एकदम जेंटलमैन बन जाएगा अपन। बोले तो शंभू बन गया जेंटलमैन। अरे साहब, आज से ये सब कुछ, ये जो एड़े वाला काम है ना, ये सब बंद हो जाएगा आज से। साले, तू मुझे 2 लाख रुपए देकर रिक्शा चला के?
या तेरे पास है और तू रिक्शा अलग से भाड़े पर लेके चलाएगा? तूने मुझे एड़ा समझ के रखा है क्या? नहीं साहब, अरे आपको एड़ा कैसे समझ सकते हैं अपन को बस यहाँ से जाने दो साहब। अपन आपकी हेल्प करेगा, बोले तो सहायता करने के लिए ही तो तुझे यहाँ पर रखा है। तूने सलीम और सलमा की कहानी बीच में रोक दी। आई हेट इंटरमिशंस। साहब सॉरी साहब, सॉरी साहब नहीं, ये पाँव मत रखो साहब, चोट लगी हुई है साहब इधर। साहब साले चुप, एकदम चुप, एक आवाज नहीं सुननी है मुझे। तो हाँ, अच्छा कहाँ थे हम? हाँ तो सलीम की कहानी में सलमा का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सलमा सलीम की जान थी। वो कहते हैं ना, मैच मेड इन हेवन। जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी बनी थी सपनों की दुनिया में। सलीम ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो उसे एक बात समझ आ गई थी कि पैसा कितना भी कमा लो और रुतबा कितना भी हासिल कर लो, लोग हमेशा उसे मिलके उसे गंदगी से आया एक मजदूर का बेटा ही समझेंगे। एक गटर छाप कीड़े से ज्यादा औकात नहीं होगी उसकी समाज के लोगों के बीच। चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पहनावा बदल ले, महंगे महंगे परफ्यूम लगा ले, कुछ भी कर ले, वो आखिरकार उस सब साज श्रृंगार के पीछे एक कमजोर गरीब आदमी था। उसने इससे लड़ने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाने का सोचा। हफ्ता वसूली, मांडवली, ये सब धंधे में नाम कमाने के बाद उसने ड्रग्स में पांव रखा और ड्रग्स से उसे इतना बेशुमार पैसा मिला कि उसे खुद समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। तभी उसके किसी करीबी ने उसे फिल्मों में पैसा डालने की नसीहत की और फिर बना वो बीआरपी का चेयरमैन। बॉर्न रॉकस्टार दुनिया के लिए, बौना राजा शानी लोगों के लिए। और इस बीआरपी की एक फिल्म के सेट पर मुलाकात हुई सलीम की सलमा से। अरे तोड़ दे, मेरे सर पे तोड़ दे। ये भी क्यों रखा हुआ है, ये भी तोड़ दे। वो एक गमला आर्ट वालों को किराए पे 40 रुपए का मिलता है। ये कैमरा भी तोड़ दे, ये लाइट सब तोड़ दे, मेरा सर तोड़ दे। फिर प्रोड्यूसर आएगा तो उसके हाथ से मेरी चिता में आग लगवा देना। 11 बजे का टाइम था, अभी शाम के 5 बज गए। अभी तक मैडम का कोई अता पता नहीं और तू इधर तोड़फोड़ मचा रहा है। सॉरी सर, वो हाथ से फिसल गया था। फिसल गया था? क्या मतलब फिसल गया था? सलमा आ गई, सलमा आ गई, गाड़ी आ रही है, तैयार हो जाओ, शॉट रेडी करो, लाइट्स, प्रॉप्स, जल्दी से सीन लगाओ। हीरो को बुलाओ जाके अपनी वैनिटी से, जल्दी करो, ये लाइट सीधी करो। हेलो मास्टर, सलमा मैडम आ गई है, जल्दी करो। मैम आपके लिए कुछ ठंडा गरम कुछ लाऊं क्या? आप कुछ लेंगी? क्या हुआ मैम? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये इस गधे ने आपको परेशान तो नहीं किया? इसकी आदत है, इसे छोड़िए मैम। शॉट रेडी है, आपको बस यहाँ खड़े होना है और हीरो साइड से यानी दरवाजे की तरफ से एंट्री लेगा और आपके हाथ में ये खत दिखेगा। खत? व्हाट? आपकी तारीफ? जी, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मैं आपसे मिलने भी आया था आपके घर पर, नरेशन भी दी थी मैंने। मैं शोले में एडी था मैम। क्या कह रहे थे आप? ये जो गमले सेट किए हैं, ये आपने लगाए हैं सेट पर? हाँ, ये आर्ट वालों से कहकर मैंने ही लगवाया है मैम। आप बैठिए। ओए, चाय ठंडा कुछ लेके आओ मैम के लिए। मैम आप मौसमी का जूस पियेंगी? हाँ, एक काम करो, मेरी वैनिटी में भेज दो और मुझे बता देना जब तुम सीन रेडी कर लो। और ये गमले रख लें आप सीन में या तुम मुझे रख लें? अरे एक लड़का इधर आओ, हटाओ ये सब यहाँ से, हटाओ जल्दी से। यहाँ एक भी गमला नहीं दिखना चाहिए। जूस भेज देना मेरी वैनिटी में, मौसमी का नहीं।
नींबू का, ठीक है? नींबू का जूस? जी ठीक है मैडम, अभी भेजता हूँ। और कुछ? इस फिल्म में हीरो कौन है और वो कहाँ है? यहाँ कहीं दिख नहीं रहे। मैम वो अपने हीरेंद्र जी हैं, वो अभी यहीं थे, शायद अपनी वैनिटी में गए होंगे, अभी आते ही होंगे। शुड आई सेंड योर रिगार्ड्स टू हिम मैम? हीरेंद्र, नेवर माइंड। उनके ट्रेलर में कितने व्हील्स है जनाब? उनके ट्रेलर में मैम 2, 4, 6 टायर्स हैं मैम। वो लग्जरी बसेस होती है ना, स्टैंडर्ड इशू। एक रिक्लाइनर, छोटा सा फ्रिज, मेकअप एरिया, आप तो जानती हैं मैम। और मेरी वैनिटी? मैम आपकी वैनिटी में भी सेम ही है, इट्स क्वाइट सिमिलर मैडम। तो मैं आपके लिए आपकी वैनिटी में भिजवा दूं? मेरी वैनिटी? मैम सेम, आपकी वैनिटी में भी स्मॉल फ्रिज है, मेकअप एरिया है, रिक्लाइनर है, दोनों सेम कंपनी से लाए हैं। और टायर कितने हैं उस वैनिटी में? टायर्स? मैम टायर्स का क्या करना है, आप अंदर जाकर बैठिए, मैं आपको अच्छा सा जूस भिजवाता हूँ, मौसमी, सॉरी आई मीन नींबू का चिल्ड एकदम। आप चलिए। सवाल का जवाब दो, वरना कहीं इधर तुम्हारे बाजू ना काटने पड़ जाएं, शोले की तरह। मैम 4 टायर है आपकी वैनिटी में, 2 पीछे और 2 आगे। आप शायद मुझे निहायत किस्म की बेवकूफ और कम अक्ली की औरत समझते हैं, लेकिन मैं इस फिल्म लाइन में आपसे थोड़ी ज्यादा तजुर्बेकार हूँ। आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू। यू सी, नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। या तो हिरेंद्र जी जैसी सेम वैनिटी आप कल तक लाकर रेडी रखिए और मेरी सेक्रेटरी को कॉल कीजिए, या तो आप इस फिल्म के लिए कोई और अदाकारा ढूंढ लीजिए। बिकॉज मिस्टर व्हाटएवर योर नेम इज, I do not compromise on what I want. मैम ऐसा मत करिए मैम, आपका शॉट रेडी है, बस एक कैमरा ऑन करने की देरी है। आपकी वैनिटी में मैम एकदम सेम, आप अंदर जाकर देखिए तो अंदर से एकदम सेम टू सेम है मैम। Back up everybody, back up. सब लोग घर जाएंगे। Let my secretary know मैं जा रही हूँ। सलमा जहां अपने जमाने की सबसे पसंदीदा फिल्म एक्ट्रेस थी और करोड़ों दिलों की धड़कन। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में उसके चाहने वालों की भीड़ थिएटर को घेर लेती थी। अखबारों की सुर्खियों में उसका अफेयर हर हफ्ते किसी नए आदमी से चलता था। जिस साबुन को वो हाथ लगाती थी, वो साबुन हाथों हाथ बिक जाता, और जिस शख्स के हाथ पर साइन कर दी थी, वो सालों साल साबुन से दूर रहता। इतना स्टारडम शायद ही किसी का हुआ है और शायद ही किसी का होगा। लेकिन दुनिया का एक नियम है कि जो सूरज चढ़ा है उसे डूबना भी होगा, और सलमा का सूरज रोज रात को एक ठंडी विस्की के ग्लास में डूबता था। उसके इस नखरे की खबर जब सलीम तक पहुंची, तब उसने खुद जाकर सलमा से बात करना बेहतर समझा, उसी के घर पर। दीदी, दरवाजा खोल देना। दीदी, ओफो, कौन है? मनहूस, इतनी बेल कौन बजाता है? आ रही हूँ बाबा। आप कौन है? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इधर मेरे को सलीम भाई ने भेजा है। क्या रे, उनकी फिल्म में साइन हो गई लिए तू तेरे को क्या वैनिटी का टायर देख के फिल्म से बाहर निकलने का क्या? जो मालूम है ना इधर कितना पापड़ बेलती है लड़कियां फिल्मों में आने के लिए? हाँ? मेरे करीब मत आइए। देखिए मैं कह रही हूँ आपसे, मुझसे दूर रहिए। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। आइला, पुलिस की धमकी दे रहे लिए क्या? सलीम भाई पुलिस विलिस से नहीं डरते, और तेरे मुंह से तो शराब का सॉलिड बास आ रहा है मेरे को। बेवड़ी, नशे की हालत में इधर क्या सेट पे क्या? तभी साला वो हिरेंद्र के साथ पिक्चर बना कर। मोना, किसी के घर जाकर ये सब नहीं करते, पहले अदब से तमीज से बैठकर समझाते हैं ना। आपकी पहचान? मेरा नाम सलीम है, आप मेरी ही पिक्चर में काम कर रही थी, और मैंने समझा कि आपसे करने के लिए
आपसे मिलना जरूरी है। आप में तहजीब तो पूरी है, पर आप अपना बाकी जिस्म कहाँ छोड़ा है? आप होना ना, तमीज से जवाब दिया जाएगा। बाकी जिस्म के बदले मैंने सौदे में ज्यादा अकल मांग ली। तो आप लोगों को घर में घुसकर लतीफे और मजाक सुनाने वाले शायरों में से हैं। आपको तो टेलीविजन पर होना चाहिए। टेलीविजन पर भी आ सकता हूँ, क्योंकि आदमी जितना छोटा होता है उसका साया उतना ही बड़ा होता है। आपकी वैनिटी की मांग पूरी हो गई है। हीरेंद्र की जैसी सेम टू सेम वैनिटी आपके लिए रख दी गई है, और उसके अलावा आपको जो परेशानी हुई उसके लिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। अच्छा, मैं चलता हूँ, और भी जगह मुशायरे लगाने हैं मुझे। ये तो काफी खूबसूरत हार है। आपको पक्का ये मुझे ही देना है? आपसे कहा था ना, आधे कद के बदले दुगनी अकल मांग के आया हूँ। ये मेरी तरफ से तोहफा है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, चलता हूँ, खुदा हाफिज। आपसे कल सेट पे मुलाकात होगी। आई, किधर हो आप? कुछ काम कर रही हो क्या? इधर आओ। दीदी काय झाला? इधर क्या आवाज आ रही थी? मेरा जी खट्टा हो रहा था। आप ठीक है ना? आपके लिए ड्रिंक लाऊं क्या? हाँ, वो नहीं, ये सब ऐसे ही था। कुछ ध्यान मत देना इस सब पर। कल के लिए तो मेरी नीले रंग की साड़ी है ना, नई वाली, वो निकाल कर रखना। अच्छा, वो नई साड़ी मैं इस्त्री करके रख देगी। आपको ड्रिंक में सोडा और पानी चाहिए ना? एक काम करो आई, आप बस मुझे नींबू पानी दे दो। जी मेम साहब, जैसे आप कहो। मैं आई अभी। हाँ, अच्छा बेबी आई, एक बात बताओ, आपको कभी प्यार हुआ है क्या?